मेक्सिको की सबसे सेफ और सिक्योर जेल में चक्कर लगाता ये आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। एल चैपो की इस सेल में चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिससे चौबीसों घंटे पुलिस उस पर नजर रखती है। इस सेल में ना ही कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ एक कोने में शावर एरिया है। चौंकाने की बात तो ये है कि इतनी सिक्योरिटी के होने के बाद भी एक दिन एल चैपो चलते चलते शावर एरिया के पास जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। 30 मिनट के बाद गार्ड्स एल चैपो के सेल में उसे चेक करने जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका है। आखिर वो कहाँ से और कैसे भागा? आइए एल चैपो की जिंदगी और उसके एस्केप की मिस्टीरियस स्टोरी पर नजर डालते हैं। क्राइम स्टूडियोज में आपका स्वागत है। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बाडीगुआटा में पैदा होने वाला एल चैपो का असली नाम जाकीन गुज़मैन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग्स की ट्रेडिंग की आदत उसे विरासत में मिली थी। उसका बाप, जो कि खुद एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, जिसने बहुत ही कम उम्र में एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं था और जब बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने ड्रग्स उगाना शुरू कर दिया था। वो अपने लिए कोई एक सुनसान जगह ढूंढता और वहाँ मैरोगाना उगाने लगता। धीरे धीरे उसकी ड्रग्स की ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े बड़े ड्रग स्मगलर उसे अपनी गैंग में लेना चाहते थे। 1970s में उसने एल ग्योरी पाल्मा नाम के एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में एल चैपो को ड्रग्स पर निगरानी रखने का काम मिला। वो अपने काम में इतना सख्त था कि ड्रग डिलीवरी में जरा सी देर या कोई गलती होने पर वो डीलर को मार देता था। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर डीलर एल पाडिरानो गलार्डो के एक गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको की ड्रग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गैंग थी। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक और ड्रग शिपमेंट का काम दिया गया। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको में आने वाली ड्रग पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में एल गराडो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बना लिया और उसे सिनालोवा कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में ज्यादातर ड्रग्स दो रास्तों से आती थी, एक कैरिबियन और दूसरा मेक्सिको की बॉर्डर से। अमेरिकन एजेंसी ने अपना ज्यादातर ध्यान कैरिबियन पर रखा हुआ था और बहुत से गैंग पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और मेक्सिको बॉर्डर से यूएस में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारे ड्रग्स उगाता जिसमें मेथाम्फेटामिन, हीरोइन, एस्टेसी, कोकीन और मैरोवाना उसे ज्यादा प्रॉफिट देते थे, इसीलिए वो इन ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता और ज्यादा उगाता। लेकिन यूएसए में ड्रग्स पहुंचाना इतना आसान नहीं था। लेकिन एल चैपो भी बहुत चालाक था। कोकीन और हीरोइन ड्रग्स से कम स्मेल आती, इसीलिए वो इन्हें फायर एक्सटेंडर्स, चिली पेपर्स के कैन और कार की विंग्स में छुपाकर स्मगल करता, जिसे सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोकीन के अलावा दूसरी ड्रग इस तरह से स्मगल नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला जो उसकी पहचान बन गई और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगे। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करता और एक्सपर्ट्स को हायर करके ऐसे सुरंगे बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद हो, और वो उन टनल्स के जरिए यूएसए में ड्रग्स स्मगल करने लगा। 1990s में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तब हैरान रह गई जब उन्हें एल चैपो की बनाई एक सुरंग मिली। वो सुरंग 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का पूरा इंतजाम था। टनल एक घर से निकलती जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था और इमरजेंसी के वक्त में वो इसी टनल से भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सभी राज पता थे, इसलिए पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वो पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटी मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का बंदोबस्त था, लेकिन उस टनल में एफबीआई को रेलवे ट्रैक जैसी ट्रैक्स भी मिली जिसकी मदद से एल चैपो ड्रग्स ट्रेडिंग करता था। 2012 में टिजुआना और 2013 में ओटी वेसा में ऐसी ही और टनल्स मिली। एल चैपो की टनल्स जब दुनिया के सामने आई तब उसे किंग ऑफ टनल्स भी कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इतनी गहरी बनाता कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग मशीन भी इसके रेडार को डिटेक्ट नहीं कर पाती। टनल्स की एंट्री पॉइंट वो काफी चालाकी से छुपाता, जैसे बाथरूम टब या टॉयलेट के नीचे। वो टनल्स बनाने की जगह बहुत ही ध्यान से चूज करता। उसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएसए कैलिफोर्निया के बॉर्डर पे मौजूद ओटी मेसा के शहर में की थी। उसने ओटी मेसा शहर को 3 रीजन की वजह से चुना था। ओटी मेसा शहर 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब टिजुआना और सेंट वाना के नजदीक था और यहाँ से ड्रग्स एजेंट तक पहुँचाना बहुत ही आसान था। रीजन नंबर 2, ये जगह एक इंडस्ट्रियल एरिया थी और भारी मशीन और गाड़ियों की आवाज की वजह से टनल खोदने पर जो शोर होता वो फैक्ट्री के शोर के नीचे छुप जाता। और रीजन नंबर 3, इस जगह की मिट्टी। ये जगह समुद्र के पास थी जिसके कारण यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा नर्म थी और बगल में ही पहाड़ था
जो टनल्स को कोलैप्स होने से बचाता था और मजबूती देता था। यानी हर तरीके से ये जगह टनल्स बनाने के लिए परफेक्ट थी। 9 जून 1993 FBI ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल की सजा सुनाते हुए जेल में कैद कर लिया। लेकिन ये जेल भी उसका ऑफिस बना रहा। वो ऑफिसर्स को रिश्वत देकर जेल में काफी आराम से रहता और यहाँ अपने बिजनेस पार्टनर्स को बुलाकर मीटिंग भी करता। 2001 में मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिससे यूएसए और मेक्सिको के कैदियों का ट्रांसफर का प्रोसेस काफी आसान हो गया। एल चैपो जानता था कि यूएस गवर्नमेंट उसे अपने पास ट्रांसफर कर लेगी और अपने जेल में बुलाकर उसकी लाइफ हेल बना देगी। इसीलिए एल चैपो ने पहली बार मेक्सिको जेल से भागने का प्लान बनाया। उसने गार्ड्स को $25 लाख मिलियन की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बकेट में बैठकर जेल से भाग गया। आने वाले 13 साल तक उसने टनल्स, ड्रग्स की ट्रेडिंग और बाकी क्राइम की वजह से यूएसए और मेक्सिको की गवर्नमेंट के नाक में दम कर दिया था। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद FBI ने एल चैपो के घर पे रेड मारकर दूसरी बार एल चैपो को पकड़ लिया था। FBI को देखकर एल चैपो ने भागने की भी कोशिश की थी। वो अपने ही घर में बने बाथटब के नीचे की टनल से भाग रहा था, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया और FBI के हाथों पकड़ा गया। अब उसे मेक्सिको के सबसे सिक्योर एल्टीपियानो के मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले जेल में डाल दिया गया और उस पर नजर रखने लगे। लेकिन इसके 1.5 साल बाद 15 जुलाई 2015 को जब वो अपनी सेल में टहल रहा था तब 8:50 पर एल चैपो आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उस सेल में बस शावर एरिया था जहाँ कैमरा की आंख नहीं देख पाती थी और जब 30 मिनट तक वो नहीं दिखा तब गार्ड्स उसकी सेल में एंटर करते हैं उसे चेक करने के लिए। लेकिन एल चैपो तब तक वहाँ से निकल चुका था। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने सेल की गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी थी जो कि उसके नीचे बनी एक बड़ी टनल से कनेक्ट होती थी और ये टनल उस जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलती थी। ये टनल जमीन के 33 किलोमीटर नीचे और 5 फुट 7 इंच की थी जहाँ से एक आदमी काफी आराम से निकल सकता था। लेकिन ये आजादी उसके लिए ज्यादा दिन तक नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लॉस मोचिस के मरीन्स ने एल चैपो के सेफ हाउस में हमला कर दिया और उसे फिर से पकड़ लिया। इस बार अमेरिकन सरकार और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए 2017 में उसे मैक्सिकन जेल से यूएसए की जेल में ट्रांसफर कर लिया। अभी एल चैपो अमेरिका के सुपर मैक्स प्रिजन ऑफ कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन सरकार को डर लगा रहता है कि एल चैपो कहीं फिर से भाग न जाए। उम्मीद है क्राइम स्टूडियोज की ये वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप लोग ऐसी ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हिंदी में सुनना चाहते हैं तो। आप लोग इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा।